हम औरतों के पास घर के काम करने के लिए ना तो कोई सही टाइम होता है, ना कोई सही दिन होता है। तो जी चलिए, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल निशा व्लॉग्स में। और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जी आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। घर के ऐसे ऐसे काम हैं कि जो कभी भी हमारे को मतलब दिन या टाइम डिसाइड नहीं करना पड़ता कि इस दिन करेंगे या इस टाइम करेंगे। तो जब आप लोगों को टाइम मिले, हमें जब ही अपने वो वाले काम जो दिख रहे हैं वो तो ज़रूर ही कर लेने चाहिए। तो चलिए आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं। सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी मैं कर रही हूँ अपनी मसालदानी को क्लीन। तो जी अभी मैंने बनाई थी मटर पनीर की सब्ज़ी। और जो ये मसालदानी है, आपको मैं कैसे बताऊँ कि मतलब 3 या 4 दिन में ये थोड़ा थोड़ा सा फैलने लग जाती है और हद मार के हफ्ता ही निकल पाता है कि मेरे को इसको क्लीन करना पड़ता है। तो ये मसालदानी एक चीज़ ही ऐसी होती है, चाहे जितना भी कोई जो आजकल वो ट्रेंड चल रहा है ना, नीचे आप लोग कुछ भी लगा लो कि मतलब कपड़ा लगा लो या कागज़ लगा लो कुछ भी कटोरियों को रखने से पहले। बट कोई फ़ायदा नहीं है, आप कुछ भी लगाओगे मसाले तो गिरने ही गिरने हैं, क्योंकि हम थोड़ा बहुत भी उठाते हैं और रखते हैं। और एक तो मेनली ये 4-5 दिन के अंदर ही सारे सामान खाली हो जाते हैं मसालदानी के अंदर, चाहे हमारी मिर्च है, चाहे गरम मसाला है, चाहे चाट मसाला है, चाहे हल्दी है। तो कुछ इस तरह से सबकी मसालदानियाँ फैलती हैं, मेरे को पता है। चाहे कोई भी कितना भी केयर से रखने वाला होगा, उसकी ज़रूर ही फैलेगी। तो अभी इसका एक यही ट्रिक है कि आप टाइम रहते ही इसको क्लीन कर लो। जब भी आपको मौका मिले, आप किचन में खाना बना रहे हो, जब भी इसके सामान जो मसालदानी के, चाहे मसाले खाली हो रहे हैं, जीरा खाली हो रहा है या अमचूर खाली हो रहा है, कोई भी खाली हो रहा है, तो उस डिब्बी को तो आप जब भी के जब भी क्लीन कर लो। उस बाउल को, जो भी कोई इसके अंदर स्पेस कटोरी मानते हैं या डिब्बी मानते हो, और अपनी मसालदानी को हफ्ते में एक बार तो ज़रूर क्लीन करो, एकदम चमकती रहेगी। और जो भी मसालदानी की कटोरियाँ हैं, खाली होएं तभी भरना, उससे पहले मत भरना, क्योंकि नीचे का मसाला फिर रह जाएगा। तो अच्छा यही होगा कि आप जब भी उसको, जितनी बार भी वो खाली होती है आपकी कटोरी, उतनी बार ही आप उसको साफ़ करके तब दोबारा से मसाले फिल करें। तो जी चलिए, आज ना क्या हुआ था कि सुबह से थोड़ा बहुत सामान ख़त्म हो रहा था, तो मैं अपनी शॉप पे से ही ये सारा जो भी किचन का मेनली सामान होता है ना कुछ मैं ले आती हूँ। और क्या होता है कि इकट्ठा मैं ला के रखती नहीं हूँ, क्योंकि जैसे कि ग्रोसरी की शॉप है, तो जो जो चीज़ मेरे को ख़त्म लगती है मैं वो लेकर आ जाती हूँ। ज़्यादा स्टोर नहीं करती, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। मेरे घर के नीचे ही शॉप है, तो जब दिल करे तो थोड़ी बहुत चीज़ें मैं ले आई हूँ। यहाँ पे मैं मैगी लेकर आई हूँ, और वो पास्ता वगैरह जो भी रोज़ की मतलब हर दूसरे तीसरे दिन चीज़ें बनती हैं। तो ये मैं बकेट लेकर आई थी अभी, जस्ट 1 हफ़्ता हो रहा है। तो लोकल शॉप से ही लाए थे। और इसके अंदर ये ऐसे स्टोरेज करने का था, तो इसमें मैंने जो मैगी के पैकेट हैं और जो हम मैगी मसाला या पास्ता मसाला वगैरह कोई भी मसाले के पाउचेस लाती हूँ ना, वो इसमें ये 3-3 करके जो ये बना रखे हैं, पार्ट बना रखे हैं ना, तो उसमें फिल कर दिया था, मैंने रख दिया था। और बहुत ही अच्छी ये मेरे को बकेट लगी। तो अभी ना यहाँ मैं मूंगफलियाँ रोस्ट कर रही हूँ। सुबह जैसे बच्चे नाश्ता वगैरह करते हैं और मैं भी करती हूँ, तो मैं मूंगफलियाँ हमेशा भून के रखती हूँ, अच्छी लगती हैं। थोड़ा सा इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह और डाल लो, आप चाहे बादाम वगैरह भी डाल लो। तो अभी बादाम वगैरह मैंने कुछ नहीं डाला था, खाली मूंगफलियाँ रोस्ट करी थी। और इधर मैं आ गई थी, अब किचन का जो भी मेरा काम था वो थोड़ा बहुत ख़त्म करके अब लगी हूँ मैं घर की क्लीनिंग में। तो जी ऐसे ही छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो देखने में तो लगता है कि कुछ काम है नहीं, जब करते हैं तो पता चलता है। और ऐसे स्टोर करके रखने से एक फ़ायदा ये होता है कि आप डिब्बे में यूँ मतलब खोल के देखना पड़ता है, और इन बकेट के अंदर रख दो ना, जब भी आप निकालोगे तो ऊपर ही आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। तो चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, अपने जो बेडरूम है उसकी बेडशीट वगैरह ठीक कर देते हैं। तो आज का वीडियो बस कुछ कुछ ऐसी ऐसी शॉर्ट्स ट्रिक्स एंड हैक्स ही हैं कि अपने रोज़ाना की क्लीनिंग और जो घर के जितने भी छोटे बड़े काम हैं जो कभी काउंट में नहीं आते। मेनली तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम किचन में भी अभी अगर अगर काम कर रहे हैं, तो बहुत बार चीज़ें हमारी काउंट में नहीं आती कि ये भी काम करना है, वो भी काम करना है। तो जितना जो काम मेरे को दिखता जाता है, कोशिश यही करती हूँ कि साथ के साथ अगर हम अपने काम निपटा लें ना, तो कभी भी पेंडिंग नहीं रहेंगे हमारे काम, और घर भी सही रहेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा। किचन में आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आप एक समेटते हो, दूसरे दिन कुछ नया काम आपको मिल जाएगा। और क्यों ना हम साथ के साथ अपने घर के कामों को अगर अच्छे से करके रखें, तो कभी भी हमारा घर फैला हुआ नहीं मिलेगा, कभी भी किचन फैली हुई नहीं मिलेगी। तो इसी वजह से मैं यही सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप जब भी आपको कोशिश यही करिए, आपके किचन में जो भी काम फैल रहा है या घर में कोई काम फैल रहा है, तो टाइम रहते ही उन कामों को अगर ख़त्म कर लेंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा।
और ये बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आप साथ के साथ कर ले, और ये भी ना छोड़े कि चलो शाम को कर लेंगे या बाद में कर लेंगे। तो मेरे को किचन में जब भी मैं अगर सब्ज़ी बना रही हूँ, सब्ज़ी बनाते हुए मेरे को चाहे तेल की बोतल गंदी दिख रही है या नमक, चीनी, चाय पत्ती, ये डिब्बे मेरे को गंदे दिख रहे हैं, तो मैं साथ के साथ उन सब चीज़ों को क्लीन करती रहती हूँ। तो कभी भी मेरे को ये सारे काम भारी नहीं दिखते। तो चलिए अब बाहर के इस वाले पैनल की बारी आती है। तो यहाँ पे ये जो मेरा म्यूज़िक सिस्टम रखा है, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी चढ़ जाती है। अब क्या होता है, 2 दिन में 1 दिन कपड़ा मारो, चाहे 3 दिन में मारो, मगर आपको धूल थोड़ी थोड़ी सी रोज़ाना दिखेगी। तो अभी सबसे पहले काम की स्टार्टिंग, जैसे बेडरूम करा है तो अभी मैं सारी जो डस्टिंग वगैरह है वो भी मैं साथ के साथ करती चल रही हूँ। तो अभी ये जैसे मैंने ये स्पीकर है इनके, स्पीकर पे क्या होता है कि देखने में तो लग रहा था बिल्कुल ठीक है, साफ़ है, और जब गौर से देखो ना तो हल्की हल्की सी धूल, और ये एक तो नमी वाला जैसे मौसम चल रहा है बरसात का, मानसून में, तो ये जो धूल होती है ना ये बहुत ज़्यादा चिपक जाती है। किसी भी चीज़ पे आप ले लो। तो कोने कोने की क्लीनिंग के साथ साथ हमें ये जो हमारी ड्रॉर्स होती हैं इनको भी सही से करके रखेंगे तो ही काम चलेगा। अदरवाइज़ ये भी चीज़ें रोज़ाना ही आप लोग देख सकते हैं मैसी हो जाती हैं कि 4 दिन में या 5 दिन में। और बच्चों वाले घर में तो खास कर, क्योंकि बच्चों की क्या आदत होती है, कोई भी सामान वो ढूंढते हैं ना, तो मतलब वो ये नहीं देखते कि मम्मी ने कितने अच्छे से रख रखी थी चीज़ें। अगर उन्हें कोई चीज़ नहीं मिल रही तो वो एकदम हबड़ दबड़ में सारी चीज़ें ख़राब कर देते हैं। मैं जितना भी ड्रॉर्स को क्लीन करके रखूँ, तो अभी ये कल इन लोगों को चार्जर वगैरह नहीं मिल रहा था, तो ये वाले मैंने जो ड्रॉर है ये सारा एक्स्ट्रा पॉलीथीन का कर रखा था। तो सारी पॉलीथीन को ना मैंने तय कर करके अच्छे से फोल्ड कर करके ना इसके अंदर अरेंज कर रखी थी। बट इन बच्चों ने क्या करा है, जब चार्जर नहीं मिला तो जैसे ही पॉलीथीन उन्होंने निकाली और ऐसे ही घुसेड़ दी, और सारी ये जो ड्रॉर है ये बहुत ज़्यादा गंदी हो गई। तो अब मेरे को इन सब चीज़ों को क्लीन करना है, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, चाहे 10 मिनट लगे थे आई थिंक, बट 10 मिनट में मेरा ये पैनल बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था। और ये ना मैंने एक एक्स्ट्रा ऐसा डिब्बा बना लिया, जैसे इसमें कुछ काम के क्या कहते हैं, चाबी थी और बहुत सारी चीज़ें थी, छल्ले थे पर्दे के, जो कि पर्दों में से जैसे धोती हूँ ना तो निकल जाते हैं बहुत बार, और फिर जब ढूंढती हूँ तो मिलते नहीं हैं, और सफाई में मिलते हैं। तो फिर ये मैंने डिब्बे के अंदर स्टोर करके रख लिए हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी मेरे पर्दे धुलेंगे तो उनके अंदर मैं लगा के दोबारा से पर्दे लगा दूँगी। और कुछ ना यहाँ पे मेरी नई रैक्सिन, जैसे मैंने जो किचन में या कहीं भी ड्रॉर में बिछा रखी हैं, तो थोड़े थोड़े टुकड़े बचे हुए हैं उन रैक्सिन के। अच्छा, पहले मेरा मन कर रहा था इनको फेंक दूँ, बट मैंने फिर रख लिए, कई बार ड्रॉर वगैरह में बिछाने के काम आ जाते हैं ना, तो ऐसे ये चीज़ें मेरे यूटिलाइज आ जाती हैं। और एक चीज़ ये है कि हम घर में कोई भी सामान हमारा जो भी हम सोचते हैं ना कि ये वेस्टेज है, ये पुराना है, ये ख़राब है या हमारे यूज़ में नहीं आएगा, चाहे बैग है चाहे पॉलीथीन है, तो जी कबाड़ से भी हम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। और इसीलिए ये बैग वगैरह कुछ चीज़ मैं फेंकती नहीं हूँ, थैले हो गए या पॉलीथीन हो गई, कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ में मेरे यूज़ हो जाते हैं। तो अभी दोनों ड्रॉर्स मेरी क्लीन हो गई थी। अब फाइनली बारी आती है यहाँ पे पूरा जो स्पीकर वगैरह है ये मैंने पूरा पोंछ लिया है, और जो थोड़ी बहुत भी धूल मिट्टी है वो हट चुकी है। अच्छा, इसको ना जो इनके स्पीकर है इनको मतलब कील वगैरह लगा के ना, ये हैंगिंग के थे तो, बट अभी तक इन्होंने हस्बैंड जी ने कील लगाई नहीं, तो ये बस रखे ही हुए हैं इस पर। और अगर कील लग जाए ना तो उस पर टंग जाए तो फिर काफ़ी स्पेस हमारा बच जाएगा। तो अभी यहाँ बोतल में मैंने मनी प्लांट भी लगा दिया है, और इस मनी प्लांट में ना मैंने नई लीफ और लगाई हैं काट के, क्योंकि जो पुरानी लीफ थी वो थोड़ी थोड़ी सी पुरानी हो गई थी और मुरझाई सी नहीं हो जाती, बेकार सी वैसी हो गई थी। और अभी मेरी बारी आती है बच्चों वाले रूम की क्लीनिंग करने की। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं इस रूम की क्या कंडीशन होती है मॉर्निंग में, कि जितना मर्जी ढंग से रात को नाइट में करके सो। बच्चों की क्या है, देखो आइसक्रीम में खाई है, उसका रैपर भी ना बेड गद्दों के साइड में रख देते हैं, इतना आलस है दोनों के दोनों में। तो अभी पूरी बेडशीट वगैरह झाड़ के बिछाऊंगी, और आज धोने की सोच रही थी, फिर थोड़े बादल आ रहे थे तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आज एक दिन और चला लेते हैं इस बेडशीट को। और क्या कहते हैं, अगर मैं धो लेती ना तो फिर यही रहता कहीं बारिश आ जाती और फिर ये सूख नहीं पाते। तो चलिए आज मेरे को लगा ये चल जाएगी, तो अभी फ़िलहाल जल्दी से यहाँ पे बेडशीट वगैरह को झाड़ लेते हैं, और झाड़ के दोबारा से अच्छे से अरेंज करते हैं जिससे कमरे की थोड़ी सी लुक चेंज हो। और फाइनली जो मेरा पूरे घर का क्लीनिंग का काम था वो इस रूम के बाद सिर्फ पोछे पोछे का काम रह जाएगा। और क्लीनिंग करने में एक ऐसे नहीं है कि जब पहले रूम में आओ ना, बच्चों वाले रूम में तो बहुत ज़्यादा बखेड़ा रहता है कि सारी चीज़ें, कहीं पेन पड़े हैं इनके, कहीं कॉपी, कहीं बुक्स, और
जैसे तैयार होते हैं तो इनके जो ड्रेस के हैंगर होते हैं वो भी ये लोग ऐसे ही बिखेर के छोड़ के चले जाते हैं। तो बच्चों की ऐसी ही आदतें होती हैं और इन आदतों को कौन संभालेगा, सिर्फ माँ ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। तो सारी चीज़ें इनकी अरेंज करके रखी हैं इनके रूम में, और पूरा बेड मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है और साफ़ सुथरा होने के बाद बहुत अच्छा लगता है। अब बारी आती है ड्रेसिंग की और टीवी पैनल की, और आप लोग देख सकते हैं इसकी भी क्या इन्होंने कंडीशन कर रखी है। कहीं इनका चार्जर है, कहीं क्रीम है, और शीशे पे बहुत बार क्या होता है ना, जैसे डुगू बहुत ज़्यादा तेल लगाता है सिर में, और जैसे गीले बालों में वो तेल लगाता है या कॉम करते हैं ना, तो सारी छींटें शीशे पर पड़ जाती है। तो मेरे को तो इस रूम का शीशा तो मतलब आपको मैं क्या बताऊँ, रोज़ आना ही करना पड़ता है। कोई दिन नहीं जाता जो मैं इस शीशे पे अच्छे से कपड़ा नहीं मारती। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है हमें घर की क्लीनिंग करने के लिए, डस्टिंग करने के लिए कॉलिन की ही ज़रूरत हो। नॉर्मल हम कपड़ा मार के भी अपने घर की क्लीनिंग कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि रोज़ाना ही कॉलिन का यूज़ करा जाए। और साथ के साथ टीवी हो गया या स्विचेस हो गए, इन सब चीज़ों को भी अगर आप रोज़ाना ही थोड़ा सा टाइम निकाल ले, 5 मिनट की डस्टिंग दे दें, तो आपका काम बहुत अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए, अब बारी आती है, डस्टिंग हो गई, अब लगाते हैं हम पूरे घर में झाड़ू। और फटाफट से झाड़ू लगाने के बाद काम क्या रह जाएगा, पोछे का। तो इधर ना ये 2-3 लीड जो थी ये मेरे को मिली थी, इनको मैं अब ऐसे रोल करके ना, मैं जो चश्मे वाला कवर होता है ना उस पर मैंने सारी इनकी लीड रख रखी है, जो कि कभी भी इन्हें ज़रूरत हो तो एकदम से मिल जाए। वरना क्या होता है, बच्चों ने यूज़ कर करके 3 मेरे को लीड निकली कमरे में, और कहीं कोई कहीं पड़ी थी, कोई कहीं पड़ी थी। तो इनको मैंने इसके अंदर रख दिया है और काफ़ी सेफ़ होकर रखा है, जो कभी अभी नेक्स्ट टाइम इनको ज़रूरत पड़ेगी तो साथ के साथ इनको मिल जाएगी। तो ऐसे ही होता है कि घर के कामों का, कि अगर टाइम रहते ही हम छोटे छोटे से काम को अगर साथ के साथ कर लें तो बहुत अच्छा रहता है। जो भी काम हमें दिख रहा है, चाहे रूम की क्लीनिंग है या रूम में कोई भी सामान फैला हुआ है या अलमारी हमारी मैसी हो रही है, और चाहे किचन में कितना मर्जी काउंटर फैला हुआ है, तो भी यहाँ पे बाथरूम का भी मैं रोज़ाना पायदान जो होता है ना वो बाहर ले आके झाड़ती हूँ, क्योंकि उसके बाद ही पूरे घर की जो धुलाई पुछाई होती है वो एंड का काम होता है। तो सफाई करने से पहले सबसे पहले तो ये होता है ना, झाड़ू लगाते लगाते आप पायदान भी सारे आप बाहर निकाल कर ले आओ, उसके बाद आप झाड़ू लगाओ, तो आपके बीच में कोई अड़चन नहीं आएगी। और जब क्या होता है ना, जब झाड़ू लगाओ तो कभी कुछ हमें हटाना पड़ रहा है, कभी कुछ उठाना पड़ रहा है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे को कहते हैं ना काम करने में परेशान करती है। तो इसीलिए साथ के साथ आप हर एक चीज़ को उठा उठा कर अलग रखते जाओ, और उसके बाद क्या रह जाता है, सिर्फ झाड़ू लगानी है और पोछा लगाना है। तो चलिए, अभी झाड़ू लग गई थी पूरे घर में और अब बारी आती है पोछा लगाने की। तो अभी पहले इधर का जो आधा मेरा पोर्शन है ये मैंने पूरा क्लीन कर दिया था, और अभी इन सबको पोंछने के बाद मैं करूँगी पूरे घर में जो किचन में और बाथरूम वगैरह की धुलाई होती है वो रह जाएगा, उनको भी करूँगी।